आए आज हम आपको बताते हैं कि फार्मदार की जानिब से आपको जो नाइट्रोजन रिपोर्ट, प्लांट हेल्थ रिपोर्ट, प्लांट स्ट्रेस रिपोर्ट और वाटर स्ट्रेस रिपोर्ट मिल रही है, इनका क्या मतलब है और इनके क्या फवायद हैं। ये फार्मदार की नाइट्रोजन रिपोर्ट है। जैसे कि हर फसल में नाइट्रोजन की 2 टाइम जरूरत होती है, एक फूल लगने के वक्त और दूसरी कटाई के बाद। इस रिपोर्ट को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाइट्रोजन की जरूरत कौन से एरिया में ज्यादा है और कहां कम जरूरत। इस तरीके से आप अपनी लागत की बचत और खाद का मौसर इस्तेमाल कर सकते हैं। दी गई रिपोर्ट के मुताबिक लाल निशान वाले एरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की कमी है, पीले निशान वाली जगहों पर दरमियानी कमी है और जो हरे निशान है वहां नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है। ये आपकी फसल की सेहत की मजमूई रिपोर्ट है। लाल निशान वाली जगह पर फसल की सेहत कमजोर है, पीले निशान वाली जगह पर फसल की सेहत दरमियानी, हरे निशान वाली जगह पर फसल सेहतमंद और नीले निशान वाली जगह पर फसल की सेहत बेहतरीन है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप अपनी दरमियानी और कमजोर सेहत वाली फसल की जगह पर तवज्जो दे सकते हैं और इन जगहों पर आप खाद, स्प्रे और माइक्रो गिज़ाई अज्जा से अपनी फसल की सेहत की देखभाल कर सकते हैं। ये आपकी प्लांट स्ट्रेस रिपोर्ट है, यानी पौधे में तनाव की रिपोर्ट। लाल निशान वाली जगह पर पौधों में कशीदगी है, पीले निशान वाली जगह पर फसल कशीदगी का शिकार हो सकती है, जबकि हरे निशान वाली जगह की फसल सेहतमंद है और नीले निशान वाली जगह की फसल में आला ताकत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप अपनी लाल और पीले निशान वाली जगह पर मौजूद फसल पर तवज्जो दे सकते हैं और उनको डाईबैक, खाद में मौजूद नमक की ज्यादा मिकदार या गिज़ाई अज्जा के हुसूल के मसाइल पेश आने से पहले बरवक्त इकदाम लेकर इन्हें सेहतमंद बना सकते हैं। ये आपकी फसल में मौजूद पानी के दबाव की रिपोर्ट है, यानी वाटर स्ट्रेस लेवल रिपोर्ट। लाल निशान वाली जगह पर मौजूद फसल को फौरी पानी की जरूरत है और जो नीले निशान वाली जगह है वहां फिल वक्त पानी की जरूरत नहीं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप पानी की बचत और मौसर तरीके से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हैदर फ्रूट फार्म मुल्तान में मौजूद हैं और आज ये अप्रैल की जो है वो 17 तारीख़ है और इसमें हम देखेंगे कि आज आर्चर्ड में जो है इस वक्त क्या पोजीशन है। तो आर्चर्ड हमारा माशाल्लाह यहाँ पे बेहतरीन है और इस साल हमने इसके जो है वो रेज़ बेड बनाए थे और रेज़ बेड बनाकर जो है हमने अब इसको पानी लगाया, अब खाद भी दे रहे हैं। तो खाद कौन सी देनी है इस वक्त और पानी कौन सा लगाना है, पानी जो है वो कितना लगाना है, तो वो भी हम आपको यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इस वक्त जो है आपके बाग में किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है, तो आपको पूरी तफसील के साथ बताते हैं। इस वक्त हम ये जिस एरिया में खड़े हुए हैं यहाँ पर माशाल्लाह फ्रूटिंग भी अच्छी है और फ्रूटिंग के साथ साथ जो है इस वक्त हापर का अटैक जो है वो बिल्कुल नहीं है। हापर का अटैक के अलावा जो है यहाँ पर जो थ्रिप्स का अटैक है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। तो जो खाद हमने दी है वो 1 किलो SOP है और 2 किलो जो है वो अमोनियम सल्फेट है और इसके साथ हम पानी लगा रहे हैं। पानी लगाने के साथ साथ भी आपको रेज़ बेड भी दिखा रहे हैं। ये रेज़ बेड बना हुआ है और यहाँ पे देखें कि आपको इसका पानी जो है इसके रेज़ बेड के बाहर जो है वो लग रहा है। तो इरिगेशन जो है इस वक्त आपने मुकम्मल तौर पर जो है वो रखनी है और अगर आपके पास नहर का पानी नहीं है तो आप अपने ट्यूबवेल को चलाएं, लेकिन इरिगेशन जो है वो आपने अब बिल्कुल नहीं स्टॉप करनी है। आपका लगातार जो पानी है वो लगना चाहिए,
क्योंकि ये फल बनने का टाइम है और फल के साइज़ बनने का टाइम है। तो इस वक्त जो है पानी की कमी जो है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। किसी भी सूरत में पानी की कमी जो है वो आपके फल का नुकसान करेगी। इस साल जो एक और फिनोमेना हुआ है वो ये हुआ है कि जो फ्रूटिंग थी, ये कुछ पेनिकल्स जैसे आपको ये सामने नज़र आ रहे हैं, तो फ्रूटिंग जो है वो पॉलिनेशन कम हुई है किसी भी वजह से हम कह सकते हैं। लेकिन उसकी मेन वजह जो है वो एक गर्मी है कि मार्च में जो है अचानक गर्मी का बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी होने की वजह से तो आपकी जो फ्रूटिंग है वो फ्रूट सेटिंग जो है वो कम हुई है और बहुत सारी जगहों पर जो है वो फ्रूट सेट हुए बगैर ही वो बूर झड़ गया है। तो लेकिन एक और चीज़ हमने देखी है कि जिन बागात में बरसीम वगैरह काश थी और जहाँ पे मॉइस्चर नीचे रहा है और पानी लगता रहा है, यानी उसको हम ये नहीं कहते कि हमने डॉर्मेंसी में उसका पानी बंद कर दिया था, तो वो जो वहाँ पर फ्रूटिंग है वो वहाँ पे फ्रूटिंग हमें ज़्यादा अच्छी और बेहतर नज़र आती है। तो फ्यूचर में हमने क्या करना है, फ्यूचर में हमने जो है एक तो जो आपका थ्रिप्स है उसका जो है आपने कंट्रोल रखना है। दूसरा, आजकल एक सुंडी आती है इस मौसम में और वो सुंडी फल को भी खाती है और पत्ते भी ख़राब करती है, तो उस सुंडी को भी आपने बिल्कुल उसकी पेस्ट स्काउटिंग करनी है। और अगर वो आपको नज़र आ रही है तो आपने एमामेक्टिन या एमामेक्टिन जमा ल्यूफिनदान इनको मिलाकर आपने जो है वो स्प्रे करना है। और इसके अलावा जो है मैंगो हापर को जो है आपने बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। इस ऑर्चर्ड में हमने मैंगो हापर इस तरीके से कंट्रोल रखा कि हमने दिसंबर में भी यहाँ तनों पर स्प्रे किया था लैम्डा जमा इमिडाक्लोप्रिड का, और उसके बाद जो है हमने एक स्प्रे जो है वो बूर आने से पहले किया था और फिर एक स्प्रे अभी हमें कुछ पिछले हफ्ते कुछ नज़र आया था हापर, तो उसको भी हमने जो है वो कंट्रोल कर लिया था। तो मैंगो हापर की मैनेजमेंट के साथ साथ उसका स्प्रे करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अब आप और इसी तरह जो आने वाले आपके 15 दिन हैं इसमें पानी की कमी बिल्कुल ना आने दें, फर्टिलाइज़र अपनी आप मुकम्मल कर लें। और इसके बाद जहाँ भी बटूर है, बटूर को अगर आपका अभी तक आपने इसकी कटाई नहीं की है तो बटूर जो है उसको ख़त्म करें। और इसके अलावा जो है आपने काट छांट जो करनी है वो भी आप कर लें। तो आपको मॉइस्चर अगर आपने मेंटेन रखना है तो फिर आपने अपने ऑर्चर्ड में आप मज़ीद जो है वो कोई इसका सिस्टम नहीं रखना कि रोटावेटर या हल नहीं चलाने। तो अब आपका जो मॉइस्चर है वो वीड्स के ज़रिए ही यहाँ पे मेंटेन रहेगा। हाँ, अलबत्ता अगर फ्रूट बोरर का हमला होता है तो फिर हमें जो है फ्लोर क्लीनिंग की तरफ फिर जाना पड़ेगा। तो उसका आपने तरीका देखना है। वैसे तो ये यहाँ पे जैसे बेड बने हुए हैं तो यहाँ पर फ्रूट बोरर का भी अटैक जो है वो बहुत कम होगा। तो मुझे यहाँ से इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये रेज़ बेड के मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए आप ये देख लें कि यहाँ पे अब पानी लगा हुआ है और ये पानी जो है वो सीपेज के ज़रिए जो है वो रूट्स तक पहुँचेगा और रूट्स इसको लेंगी तो हमें एक तो पानी की बचत होती है, दूसरा हमारा ये वीड्स का आप देख लें कि जो तने के साथ पानी नहीं लग रहा तो वीड्स का भी हमारा कंट्रोल है। इसी तरीके से आपको यहाँ भी दिखा देते हैं। ये देखें, इसको अगर हम ड्राई लीफ से और मल्चिंग भी कर देते हैं तो इसका भी अपना एक बेनिफिट है और ये मॉइस्चर जो है इसमें रिटेन रहेगा। तो रेज़ बेड का हरगिज़ मकसद सिर्फ पानी की बचत नहीं है बल्कि मॉइस्चर की जो है वो रिटेंशन भी है। तो मॉइस्चर हम रिटेन करेंगे जब हम इसकी मल्चिंग कर लेंगे। तो इन चीज़ों को भी हमने अपने जहन में रखना है। रेज़ बेड कितना बनाना है, जो छोटा पौधा है उसका छोटा बना लेना है, जो बड़ा पौधा है उसका बड़ा पौधा बना लेना है। लेकिन आपने कैनोपी और जो आपका मेन स्टेम है उसके अगर दरमियान में रेज़ बेड बनाएंगे तो वहाँ पर जो रूट सिस्टम है, जो फीडिंग रूट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं, वहाँ आप अपना खाद और पानी दोनों चीज़ें दे सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।